राधे राधे, जय श्री हरदास। अगर आप लोग भी प्रयागराज आने की सोच रहे हैं तो एकदम आइए। और लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात जो कि आजकल प्रयागराज जो भी लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जाने से पहले ही जो भी वीडियोस दिखाई जा रही है उसमें आधी से ज़्यादा बातें तो अफवाहों के ऊपर है। ठीक है, तो आप अफवाहों पे ध्यान ना दें और आपने जैसे प्लानिंग की है आप वैसे ही जाए। इस वीडियो में मैं वही आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें और जितना आपका आपने जिस हिसाब से आपने की प्लानिंग है आपको उस हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। आपको सबसे पहले जैसे कि जैसे आप आएंगे कब, तो सबसे पहले जो भी स्नान की मुख्य तिथियां हैं, आप अगर उस तिथियों पे आ रहे हैं तो उस समय तो आपको नेचुरल है भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। और लोग यहाँ ज़्यादा रहने के लिए नहीं आ रहे, मतलब आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग ही भीड़ है। जो एक हवा बना हुआ है कि बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप नॉर्मल डेज पे आ रहे हैं तब तो आपको उतनी भीड़ नहीं मिलेगी। जब स्नान की जो तिथियां हैं उस समय जब आप डुबकी लगाने गंगा जी में आ रहे हैं तो आपको त्रिवेणी में जब आपको डुबकी लगानी है तो आप अगर आप चाहते हैं तो आप तट पे भी नहा सकते हैं, वरना वहाँ पे बोट्स रहती है। बोट्स आपको नॉर्मल डेज में 200 तक का चार्ज करेगा पर पर्सन। ठीक है, लेकिन जब आप तिथियों पे आएंगे तो वो आपको 500 400 तक भी जा सकता है। आगे आप जैसी बार्गेनिंग कर सकते हैं उसके ऊपर भी ये सब डिपेंड करता है। तो ये बात हो गई। दूसरा बात हो गया कि जो भी आपको वहाँ रहने की व्यवस्था, तो देखिए नॉर्मल डेज में तो जो आपको होटल्स वगैरह है वो अभी नॉर्मल डेज हो या फिर तिथियां हो बहुत ही महंगे मिलने वाले हैं। और अगर आपके वहाँ पे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं और आप तब प्लानिंग करके आ रहे हैं तब आप वहाँ रहने के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ जो सरकार द्वारा चलाया गया है जो रहने की व्यवस्था के लिए रैन बसेरा, आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। उसमें नॉर्मली 100 या 200 रुपीज़ ही पर पर्सन लग रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन जो आप ये सोचेंगे कि सब कुछ आपको बगल बगल में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप तीर्थ करने आ रहे हैं तो सब कुछ वहाँ पे अच्छे, मतलब एक बहुत बड़े ही एरिया में ये जो व्यवस्था की गई है मेले की वो बहुत ही बड़े एरिया में, तो सेक्टर वाइज वो सब चीज़ डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपको कम से कम कहीं भी जाने के लिए 2 2.5 3 किलोमीटर आराम से पैदल चलना ही पड़ेगा। तो आपको ये सब देख करके ही आपको चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रहने की व्यवस्था होगी। उसके अलावा खाने के लिए तो जगह जगह भंडारे की भी व्यवस्था है। अन्यथा कितने ही लोग भंडारे में नहीं खाते, तो वो अपनी जो भी है अपनी व्यवस्था उसे साथ में लेके चल सकते हैं। अगर आप लोग एक दिन के लिए आ रहे हैं ना तो बस ध्यान दे करके चलिएगा कि आपको अपना एक पूरे दिन में आपको जो भी रहने की व्यवस्था है वो सब आपको, मतलब जो भी आपको खाना पीना है, जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, जो भी आपको जो भी ठंड से बचने के कपड़े हैं वो सब आपको प्रॉपर लेके चलने हैं। क्योंकि जब आप त्रिवेणी में स्नान करेंगे ना तो पानी बहुत ठंडा है। ठीक है, लेकिन पहली डुबकी के समय ही आपको ये ठंडा लगेगा, लेकिन उसके बाद पानी आपको नॉर्मल ही लगेगा। लेकिन वहाँ चूँकि सुबह बहुत ही कोहरा रहता है, ठंड का वातावरण है, तो ठंड आपको बहुत ही लग सकती है। अतः अपना जो भी आपकी कंबल वगैरह है आप उसे भी ले करके ज़रूर चलें। इसके साथ ही आप वहाँ के जो भी नियरेस्ट जो भी मंदिर है वो आपको सबसे जो पास में पड़ेगा वो आपको लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर ही पड़ेगा, तो उसके भी दर्शन करें। तो इस अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो भी व्यवस्था उसे लेकर के चलें, लेकिन किसी भी अफवाहों पे ध्यान ना दें। भीड़ रेगुलर है, तीर्थ है तो देखिए भीड़ होगी ही, लेकिन रेगुलर है। और किसी भी तरीके की अफवाहों पे ध्यान ना दें। आप आसानी से आ सकते हैं, थोड़ी व्यवस्था करके चलें अपनी, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए आपको थोड़ा चलना पड़ सकता है। तिथियों पे इसकी जो भी व्यवस्था है वो थोड़ी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी सारी व्यवस्थाओं को करके निकलें तो आप आसानी से प्रयागराज तीर्थ में आ सकते हैं और अपनी मन में वांछित इच्छाओं के लिए प्रभु से विनती के लिए गंगा मैया में डुबकी लगा सकते हैं। आप चाहे तो तट पे भी स्नान कर सकते हैं, अन्यथा आप त्रिवेणी में नाव पे चढ़ के बीच में जाके भी स्नान कर सकते हैं। वहाँ भी प्रॉपर सभी तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये जो भी आपको बैकग्राउंड में जो भी वीडियोस चल रही है वो सब आपको प्रयागराज की जो भी झांकियाँ बोल सकते हैं आप उन सबको भी एंजॉय कर रहे हैं। आप उन सबको भी देखिए और आसानी से आप प्रयागराज में जाने की अगर आपने मन बना लिया तो आप अवश्य जाए। अफवाहों पे ध्यान ना दे। राधे राधे, जय श्री हरदास, हरि बोल।